और बल्कि मैं कहूंगा पहले से ज्यादा ऊर्जा आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बीजेपी वालों को उम्मीद थी कि मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रखेंगे तो रोता बूझता आएगा, नजरें झुका के आएगा। इनकी आंखों में आंख मिला के आया हूं, इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि मेरे से नजरें मिला ले आज बीजेपी। क्यों 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 बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं हो रही है? जैसे संजीव भाई ने कहा कि संत नगर के जो स्कूल बने थे ना, वहां केवल आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने और वोट देने वालों के बच्चे नहीं पढ़ते, वहां तो बीजेपी वालों के भी बच्चे पढ़ते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी को गाली देके, मुझको गाली देके, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में झूठ बोल के, मेरे बारे में झूठ बोल के, आम आदमी पार्टी के बारे में झूठ बोल के, जब भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने घर जाता था तो शाम को बच्चा उनका पूछता था, पापा सरकारी स्कूल तो मेरा भी ठीक हुआ है, आप झूठ बोल के क्यों आए? बेटा उनका पूछता था, उनका बेटा पूछता था बीजेपी वालों का, उनसे उनकी बेटी पूछती थी कि पापा ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजीव झा काम तो सही कर रहे थे, आपने इनको जेल क्यों भिजवाया झूठे आरोप में? आंखें झुक जाती थी, अपने घर में आके उनकी आंखें झुक जाती थी। उनके घर की भी मेड से लेके उनके परिवार के लोग जब बस में जाते थे बीजेपी के सपोर्टर के, बीजेपी के वोट देने वालों के या बीजेपी के नेताओं के, तो जब बस में बहनों का किराया नहीं लगता था तो वो बहन भी बस में चलते हुए कहती थी कि मेरा भाई या मेरा पति या मेरा बेटा जो बीजेपी में कर तो गलती रहा है अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ, उनके दिल से भी आवाज आती थी। मेरे बुजुर्ग जब तीर्थ यात्रा में जाते थे तो तीर्थ यात्रा पे जाती हुई माए बहने, हमने तो सबको भेजा, पुण्य लगेगा, सब गए, बीजेपी वालों के भी माता पिता गए, सब कहते थे भाई केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया कर तो ठीक रहे, हमारे बच्चे, उन्होंने अपने के लिए कहा कि हमारे लड़के जो है गलत कर रहे हैं, बीजेपी में है, ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल का तो साथ देना चाहिए, इन लोगों ने दिल्ली के लिए काम किया। तो इसलिए मैं नहीं डरा, मेरे बाहर आने से बीजेपी की आंखें नीचे गई है, बीजेपी वालों की आंखें नीचे गई है कि ये तो मुस्कुराता हुआ बाहर आ गया, हमें लग रहा था कि टूट के आएगा। और मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं तो जिस ऊर्जा के साथ, जिस मुस्कुराहट के साथ बाहर आया हूं वो तो कुछ भी नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल जी जिस मुस्कुराहट और जिस तेज के साथ बाहर आएंगे, सामना नहीं कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल जेल में किसी सजा को भुगतने नहीं गए, किसी अपराध के आरोप में नहीं गए, तुम्हारी साजिश और तुम्हारी मक्कारी के कारण गए हैं, लेकिन वो जेल में सजा नहीं काट रहे, वो जेल में तपस्या कर रहे हैं बैठ के दिल्ली के लिए और देश के लिए। वो तपस्वी जब बाहर आएगा तो आपको पता चलेगा कि तपस्या का तेज क्या होता है। आप मुकाबला नहीं कर पाओगे, अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। बहुत मेहनत की बीजेपी वालों ने, किसी तरह से दिल्ली के चुनाव से पहले बाहर ना निकलने दें। आप लोग कहें भाई भैया रैली करने आ जाओ, भैया सभा करने आ जाओ, तो हम हो जेल में। बहुत मेहनत की इन लोगों ने, एजेंसियों को, अपनी तोता मैना को लगा के। लेकिन भाइयों और बहनों, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने और फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान ऐसा दिया कि कोई तानाशाही की ताकत कितना ही तानाशाही कर ले, लेकिन अंत में जीत तो संविधान की होती है, लोकतंत्र की होती है। आज मैं बाहर हूं तो बाबा साहब की बदौलत बाहर हूं, आज मैं बाहर हूं तो संविधान की बदौलत बाहर हूं, और कल अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर होंगे तो बाबा साहब और संविधान की बदौलत ही बाहर होंगे। तो इसलिए इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। चुनाव के समय में दिए जाने वाला जुमला नहीं है, संविधान कोई किताब नहीं है, संविधान इस मोहल्ले में, इस गली में खड़े हुए लोगों का अधिकार है कि जब कोई तानाशाह, कोई भी हो, कल को मैं तानाशाही करने लगूं, कल को कोई संजीव भाई गलत काम करने लगे, कल को कोई और गलत काम करने लगे, कोई अलग अथॉरिटी गलत काम करने लगे, तो उस वक्त संविधान बचाता है, उस वक्त संविधान मदद करता है, उस वक्त लोकतंत्र मदद करता है। इसलिए इसको बचाने के लिए हम सबको लड़ना है, देश को बचाने के लिए सबको लड़ना है।
मैं बाहर आ गया हूँ अरविंद केजरीवाल, पूरी दिल्ली में जहां भी जा रहा हूँ लगातार पदयात्रा कर रहा हूँ।